हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साई इंडिया क्लासेज। और आज हम क्लास 8 की जो क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर है, चैप्टर 7 का सेकेंड वीडियो और लास्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। इसमें आपको 7 चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा, आधा फर्स्ट वीडियो में और हाफ सेकेंड वीडियो में। देखिए, अब आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर जो था उसमें आपको ये याद होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 72 विल मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम क्या करते थे, इसको फैक्टराइज कर देते थे। इसमें 2 का फैक्टर मिल गया, 3 का मिल गया, पेयर मिल गया, लेकिन ये 2 अकेले रह गया। तो इसको पेयर के लिए दो बनाना है और एक अकेला है, तो एक और 2 चाहिए। तो हम लिखे थे कि 2 रिमेन्स अनपेयर्ड, सो 2 बी द लिस्ट नंबर बाई विच इट विल बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? जो अनपेयर्ड हो जाता था उसी से मल्टीप्लाई करते थे। ये तो बात हुई स्क्वायर की। क्यूब में हमको 3 फैक्टर चाहिए होता है, मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, ट्रिपलेट बनाना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा इसमें सेम टाइप का कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर बाई विच विच मस्ट बी मल्टीप्लाई विथ 108 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मतलब अब हमको 108 के फैक्टराइजेशन देखे तो आया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। अब देखो, इसमें डुप्लेट नहीं बना है, पेयर नहीं बनाना है, 3 का बनाना है। भाई 2 का तो काम हो गया, 3 बन गए, लेकिन यहाँ पे 3 के 2 ही हैं, एक और चाहिए ना। क्या चाहिए? इसका 3 बनाने के लिए एक और 3 चाहिए। मतलब कि 3 द लिस्ट नंबर बाई विच 108 विल मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। गॉट इट और नॉट? क्यों? क्योंकि 2 है और 3 बनाने हैं, मतलब एक और 3 चाहिए। लेकिन इस टाइप का एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर बाई विच 250 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब 250 में क्या था, इसमें क्या था कि इसमें 2 तो ठीक है बन गया, 3 में दो थ्री थे, एक 3 चाहिए था। अब इसमें देखो 5 का तो बन गया, लेकिन एक 2 है, 2 एक ही है। मतलब आपको अपन को और बनाने के लिए और कितने 2 चाहिए? अपन को और 2 चाहिए, मतलब 2 इंटू टू 4 बी द लिस्ट नंबर बाई विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ध्यान रखिए, जरा देखिए एक बार। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके ये फैक्टर्स हैं, मैं पूछूंगा कि पहले वाले में क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 का तो बन गया, 5 2 हैं, मतलब एक हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट और नॉट? क्यों? क्योंकि एक 5 कर लेंगे तो इसकी ट्रिपलेट बन जाएगी। अब एक ये क्वेश्चन है, तो इसमें 3 का बन गया, 5 का बन गया, लेकिन 7 का नहीं बना है, और 7 अकेला है। मतलब और कितने चाहिए हमको? 7। तो 2 7 चाहिए, मतलब 7 इंटू 7 49 विल बी द लिस्ट नंबर बाई विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट? और परफेक्ट क्यूब, सॉरी। तो ये समझ में आया कि नहीं? तो इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 7.2 का सेकेंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक चीज और, आपको यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देना है, मतलब कि यहीं करना है, फिर न्यू नंबर, फिर उसका क्यूब रूट, वो सब इसमें क्यूब में नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप जो उसमें आता था ना, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, वो सब कुछ नहीं करना है, इतना ही करके छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, जहाँ पे 2 हैं तो एक चाहिए, और जहाँ पे अकेला है ऐसे ऐसे 2 चाहिए बनाने के लिए। और वही सेम प्रोसेस डिवीजन में होता है। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हाट इज द लिस्ट नंबर बाई विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड। अब देखिए यहाँ पे 250 है, इसमें किया तो यहाँ पे ये फैक्टर्स आया, तो ये फैक्टर में ये तो बन गया, बच गया क्या? 2। तो 2 ही से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 2 हट जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे 2 हट जाएगा और बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या डिवाइड करते, इसके फैक्टर्स क्या क्या आए थे? 108 के, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कितना? 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को हटाना पड़ेगा, एक हटाने से काम नहीं चलेगा, तो दोनों को हटाना पड़ेगा। मतलब कि अगर इसमें अगर मल्टीप्लाइड करना है तो एक 3, लेकिन अगर डिवाइड करना है तो 2 3, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 चाहिए, क्योंकि एक ही बचा है, और डिवाइड के लिए तो एक ही 2 से हमारा काम चल जाएगा।
जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने पूछा कि इसमें मल्टीप्लाई तो 1 5 करोगे, लेकिन डिवाइड के लिए अगर आएगा तो डिवाइड के लिए क्या करोगे, 5 इंटू 5 25 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और इसमें तो इसमें एक ही 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई के लिए तो ये था, लेकिन डिवाइड के लिए एक ही 7 से आप डिवाइड कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में आप एक्सरसाइज 7.1 का सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आप इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हो। और देखिए आगे ये क्वेश्चन है, जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका और ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 2 मैं दिखा रहा हूँ। जैसे 243 को करोगे आप तो 243 होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9 3 या 27 इंटू 3 ये होगा। तो यहाँ पे एक पेयर तो बन गया। अब यहाँ 3 इंटू 3 क्या है, 9 है। एक और 3 चाहिए तो क्या करेंगे, 3 इज द लिस्ट नंबर बाई विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाई। ऐसे 72 के लिए देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, गॉट इट और नॉट, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे भी 2 ये अब बन गया, यहाँ पे 2 3 है तो एक और 3 हमको चाहिए है, गॉट इट और नॉट। तो एक और 3 मतलब लिखेंगे 3 इज द लिस्ट नंबर बाई विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे यहाँ पे 100 दिया है, 100 में क्या करना है, 100 को करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। अब भैया इसमें हमको अगर क्यूब बनाना है तो दो ही दो हैं, मतलब एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। मतलब हमको क्या चाहिए, हमको 10 इज द लीस्ट नंबर बाई विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि इसको ट्रिपलेट बनाना है तो देयर आर 2 twos, that's why one more 2 is required and one more 5 is required। मतलब 2 into 5 10 will be the least number। ऐसे ही इसमें डिवीजन वाला है, 81 है पहला, 81 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे ये तो बन जा रहा है, डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसी से डिवाइड कर देंगे, अकेला बचा है तो, गॉट इट और नॉट। ऐसे ही यहाँ पे 128 है तो 128 को करोगे मल्टीप्लाई तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 64 इंटू ये। तो इसकी एक ये बन गई और एक ये बन गई। अब इसमें एक 2 बच रहा है, एक क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो इसी से डिवाइड कर देंगे। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करना है। आप सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से आप सेकंड और थर्ड कर सकते हो। अब फोर्थ देखिए जरा, फोर्थ क्या है, एक क्यूबॉइड है, लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 2 और हाइट कितना है 5। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोई क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बोला है कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्या बनाना है, इसको हमको परफेक्ट क्यूब है। और क्यूब बनाने के लिए देखो 2 5 हैं, मतलब हमको क्या चाहिए, एक 5 चाहिए और एक 2 है, मतलब कितने 2 चाहिए, 2। क्यूब बनाने के लिए 5 इंटू 5 2 है तो एक 5 हो जाएगा, तो 3 5 हो जाएंगे और 2 1 है, मतलब ऐसे 2 और, मतलब कि 5 इंटू 2 10 इंटू 20, मतलब क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि 20 सच क्यूबॉइड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देना, लिखना कि 5 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 सच क्यूबॉइड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, और कुछ नहीं करना है। देखो गाइज ये एक्सरसाइज 7.2 है। 7.2 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सारे पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि रूट अंडर 64 निकालना है, क्यूब रूट 64, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 64 होगा, तो क्या करोगे, ये क्यूब रूट ही रहेगा और यहाँ पे 64 को क्या कर दोगे, जब आप करेंगे तो 6 टाइम 2 आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो ये तीनों के लिए 1 और इन तीनों के लिए 1, मतलब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। ऐसे ही करना है। अब कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स करना है। तो मैंने बताया था कि ऑड का ऑड होता है क्यूब और इवन का इवन है, मतलब क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये हमेशा फॉल्स होगा। ऑड का ऑड होगा और इवन का इवन होता है, गॉट इट और नॉट। ऐसे ही
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 0। नहीं, देखो 10 का क्यूब जो होगा ना, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000, और परफेक्ट क्यूब 0 से एंड होता है, मतलब ये भी क्या है फॉल्स। ठीक है, परफेक्ट क्यूब 0 से एंड हो सकता है। अगर बोला है कि किसी नंबर का अगर स्क्वायर 5 से एंड होगा तो उसका क्यूब भी 25 होगा, ऐसा जरूरी है क्या, देख सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये क्या कह रहा है कि अगर किसी नंबर का अगर स्क्वायर अगर 5 से एंड होगा तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा। अब हम 5 का एग्जांपल देख रहे हैं, 5 का स्क्वायर कैसे एंड हो रहा है, 5 से 25 आता है, मतलब 5 से एंड होता है। अब 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, मतलब 25 से एंड हो रहा है, यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो गया। अब एक और एग्जांपल देख ले 15 का, तो 15 का स्क्वायर 225, 5 से एंड हो रहा है, लेकिन 15 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 3375, और ये 25 से एंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अगला, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद डिजिट 8। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो 2 का क्यूब ही 8 होता है। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे ही 12 का क्यूब करोगे ना, 12 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1728, और 28 आएगा, मतलब ये 8 से डिजिट से एंड होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, ये हो सकता है 2 डिजिट नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, तो देखो एक चीज रुक जाइए, 1 मिनट, ये नहीं होगा। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, और इसका क्या हो जाता है क्यूब 1000। तो देखो ये बड़ा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, और इसका क्यूब 4 डिजिट नंबर हो रहा है, मतलब कि ये द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर विल नेवर बी अ 3 डिजिट नंबर, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। क्यों? बोला कि मे बी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 2 डिजिट का 4 डिजिट हो सकता है, 5 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट कभी नहीं होगा। अ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। तो सबसे बड़ा वाला देखो क्यूब, 9 का क्यूब क्या होगा देख लो पहले। तो देखिए बेटा, ये बोला है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट। अब 7 और मोर डिजिट की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। 99 का क्यूब करोगे तो 97299, मतलब कि ये 3 और 3 6 ही डिजिट है, 7 तो है ही नहीं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? मतलब कि ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये भी स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। गॉट इट और नॉट? क्यों? क्योंकि 6 होगा मैक्सिमम, क्या होगा 2 डिजिट नंबर का। तो 2 डिजिट नंबर पहला हमने 10 देखा था, तो 10 का क्यूब क्या देखा था 1000, मतलब या तो 4 डिजिट का होगा, या फिर 6 डिजिट का होगा, या फिर 5 डिजिट का होगा, ना वो 3 का होगा और ना ही वो 7 या उससे ज्यादा का होगा। गॉट इट और नॉट? ऐसे ही द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी है, ये क्या है ट्रू है। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब क्या हो सकता है यू, 2 का क्यूब क्या हो सकता है 8, मतलब ये भी सिंगल डिजिट, ये भी सिंगल डिजिट, ये भी सिंगल डिजिट, ये भी सिंगल डिजिट। इसके बाद गेम चेंज होने लगेगा, इसका 27, ये सिंगल ये डबल, लेकिन ये बोला कि मे भी हो सकता है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया था, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, अभी याद आया। ये क्वेश्चन बोला है कि अब परफेक्ट हम 0 समझ गए थे, और ये बोला है 2 0, तो ये हमने 10 का क्यूब क्या देखा है 1030, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। एक परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 0 या फिर इवन नंबर्स ऑफ जीरोज के साथ एंड नहीं होगा तो ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज के साथ, 3 के साथ होगा, 5 के साथ होगा, ऐसे जीरोज के साथ होता है। 2 जीरोज के साथ कभी ये नहीं होगा, 3 के साथ ही होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो एक ये ट्रू होगा, बाकी ये सारे फॉल्स, और एक ये ट्रू होगा। गॉट इट और नॉट? अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको यू टोल्ड दैट इतना, ये क्या है, ये बताया गया कि ये परफेक्ट क्यूब है, कैन यू गेस द फैक्टराइजेशन इट्स रूट्स, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ दिस एंड दिस। ये एक हम गेस करने वाला है, इसका मैं शॉर्ट टॉपिक कोई भी अगर दूसरे वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी ये लंबी वीडियो हो गई।
तो दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 7 चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आप हमारे यूट्यूब चैनल साइन इंडिया क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को और अदर ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करिए, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच जाए। आई एम राहुल सिंह फ्रॉम साइन इंडिया क्लासेस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।